प्रेगनेंसी के दौरान माँ की हेल्थ देखने के लिए जिस प्रकार ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, उसी प्रकार बेबी की हेल्थ को देखने के लिए करवाई जाती है सोनोग्राफी, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो हर माँ बनने वाली महिला के मन में ये सवाल आता है, क्या सोनोग्राफी करवाना सेफ है? प्रेगनेंसी के दौरान कितनी सोनोग्राफी करवानी चाहिए? बच्चे की हार्ट बीट सोनोग्राफी में कब दिखाई देती है? तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गाइड की तरह काम करने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के अंदर कब कब और कौन कौन सी सोनोग्राफी करवानी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि हर सोनोग्राफी का मकसद अलग अलग होता है। सबसे पहले जो सोनोग्राफी की किरणें होती है वो बिल्कुल भी बच्चे को नुकसान नहीं करती हैं। उनको बोला जाता है सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड। ये साउंड वेव्स होती हैं जिसका बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता है, और साथ में जो सोनोग्राफी होती है उसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। इसलिए जब भी डॉक्टर आपको सोनोग्राफी कराने की सलाह दे, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको कब कब और कौन सी सोनोग्राफी करवानी है। सबसे पहली सोनोग्राफी करवानी है 6 से 8 हफ्ते पे, 1.5 से 2 महीने पे। ये सोनोग्राफी ये बताती है कि बच्चा सही जगह पर लगा है या नहीं, हार्ट बीट आ गई है नहीं, एक बेबी है या ट्विन प्रेगनेंसी है, और प्रेगनेंसी में कितने हफ्ते हैं। ये सोनोग्राफी करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से फिर प्रेगनेंसी में आपका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। इस सोनोग्राफी को डेटिंग स्कैन कहते हैं। यदि आपकी डेट्स कंफर्म भी नहीं होती है, तो डिलीवरी की डेट निकालने में ये सोनोग्राफी सबसे ज्यादा हेल्प करती है। दूसरी सोनोग्राफी को बोलते हैं एंटी एनबी स्कैन, जो 11 से 14 हफ्ते तीसरे महीने में करवाई जाती है। ये सोनोग्राफी बच्चे की एंटी मतलब नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी, बच्चे की गर्दन के पीछे जो स्किन होती है उसकी मोटाई कितनी है, और नेजल बोन बच्चे की नाक की हड्डी देखी जाती है। ये एक प्रकार की स्पेशल सोनोग्राफी होती है जो कि बच्चे में होने वाली आनुवंशिक बीमारियां जैसे कि डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करती है। इसी सोनोग्राफी के साथ में आपका एक ब्लड टेस्ट डबल मार्कर भी करवाया जाता है, जो मिलकर ये बताते हैं कि बच्चे जो हैं वो नॉर्मल है या फिर वो स्पेशल बच्चा होने वाला है जिसको स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरी सोनोग्राफी करवाई जाती है 18 से 22 हफ्ते पे, 4.5 से 5 महीने पे, जिसको बोला जाता है एनोमली स्कैन, डिटेल सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, टीफा स्कैन, या फिर बड़ी सोनोग्राफी रंगीन सोनोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अब बच्चे के सारे अंग बनकर तैयार हो जाते हैं, इसलिए ये सोनोग्राफी बच्चे की पूरी हेड से लेके टो तक पूरा बच्चे का स्ट्रक्चर को बताती है। बच्चे का दिमाग, बच्चे की आंखें, बच्चे की रीढ़ की हड्डी, बच्चे का हार्ट, हाथों पैरों की उंगलियां, ये सही बनी है या नहीं बनी है, पूरी बनावट को बताते हैं। इस सोनोग्राफी को हम इसलिए एनोमली स्कैन या डिटेल सोनोग्राफी कहते हैं, और इसमें ये बताती है कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं है। तो ये सोनोग्राफी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बेहद जरूरी सोनोग्राफी मानी जाती है। चौथी सोनोग्राफी करवाई जाती है 28 से 32 हफ्ते के बीच में, मतलब 6 महीने पूरे होने से 7 महीने के बीच में। इसको ग्रोथ स्कैन बोला जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे का वजन कितना बढ़ रहा है, क्या वो सही बढ़ रहा है, पानी कितना है, आंवल कहाँ पर है, इसलिए इसे ग्रोथ स्कैन बोला जाता है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि बीपी है, थायराइड है, शुगर है, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो इस सोनोग्राफी के साथ में हम कलर डॉपलर भी करवाते हैं। होती सारी सोनोग्राफियां ही हैं, बस इनके जो प्रकार है और जो इनका मकसद है वो अलग अलग होता है। 5वीं सोनोग्राफी होती है जिसको बोलते हैं टर्म सोनोग्राफी, जो कि 36 से 38 हफ्ते के बीच में, मतलब 9वां महीना लगने से उसके जो 15 दिन तक निकल जाते हैं तब तक करवाई जाती है। ये सोनोग्राफी ये बताती है कि बच्चे का सर ऊपर है या नीचे है, बच्चे के गले में आंवल के आंटे तो नहीं है जिसको कोड अराउंड द नेक बोला जाता है, बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है, प्लेसेंटा की पोजीशन कितनी है, और बच्चे का वजन कितना है। ये सोनोग्राफी ये भी बताती है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार यदि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है तो ये 4 से 5 सोनोग्राफी जो है वो करवाई जाती है, और हर सोनोग्राफी का जो मकसद है वो अलग अलग होता है। तो जो सोनोग्राफी होती है वो सिर्फ स्कैन नहीं है, वो माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कुल मिलाकर प्रेगनेंसी के अंदर ये 4 से 5 सोनोग्राफी करवाना इम्पोर्टेंट होता है। मगर यदि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, जैसे कि
ट्विन प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा प्रीविया है, आमल नाल नीचे है, पहले आपकी बहुत ज़्यादा प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, आपको डायबिटीज़ है, तो फिर एक्स्ट्रा सोनोग्राफी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कब कब और कौन कौन सी सोनोग्राफी करवानी चाहिए, कौन सी सोनोग्राफी का क्या मकसद होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।